सती माता का जाना महादेव के जीवन को दुखों से भर गया और वो एक सन्यासी की तरह जगह जगह पृथ्वी पर भटकते रहते। सीताराम दोस्तों, आज आया हूँ दोस्तों मैं हरिद्वार में बिल्वकेश्वर महादेव। और ये वो जगह है जहाँ पार्वती माता ने पहली बार महादेव के दर्शन किए थे। यहाँ की पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको व्लॉग में आगे, साथ ही कराऊंगा यहाँ विराजित बिल्वकेश्वर महादेव के दर्शन। ये है दोस्तों पार्ट 4 मेरे हरिद्वार व्लॉग की सीरीज का। पिछले व्लॉग में हमने दर्शन किए थे मनसा देवी माता के। वहां के दर्शन करके दोस्तों मैं चल पड़ा बिल्वकेश्वर महादेव, जो कि मनसा देवी से 1.5 या 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब जब तक मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगा तब तक आप यहाँ के मंदिर के दर्शन करें। रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि किस तरह सती माँ ने खुद को योग अग्नि से जलाकर अपनी देह त्यागी थी और मरते समय उन्होंने भगवान विष्णु से मन ही मन ये वरदान मांगा कि वो हर जन्म में शिवजी को ही प्यार करती रहें। सती माता का जाना महादेव के जीवन को दुखों से भर गया और वो एक सन्यासी की तरह जगह जगह पृथ्वी पर भटकते रहते। ऋषि मुनियों से राम जी की कथाएं सुनते और राम जी का ध्यान करते रहते। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सती माँ ने पार्वती माँ के रूप में अगला जन्म लिया। नारद जी पार्वती माँ के घर गए और पार्वती माँ के माता पिता ने उनसे पार्वती माँ का हाथ देखने को कहा, तो नारद जी ने हाथ देखकर पार्वती माता की बड़ी तारीफ करी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आपकी बेटी में गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन साथ में कुछ कमियां भी हैं। जैसे इसका जो पति होगा वो गुणहीन होगा, मानहीन होगा, माता पिता विहीन होगा, योगी होगा और नंगा रहने वाला होगा। नारद जी की ये बात सुनते ही पार्वती माता के माता पिता को बड़ा दुख हुआ। उनके माता पिता को दुखी देखकर नारद जी ने उन्हें समझाकर कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो ये गुण और दोष शिवजी के अंदर हैं, और अगर पार्वती तप करे और शिवजी से उसकी शादी हो जाए तो शिवजी की इन सारी बुराइयों को कोई नहीं देखेगा। और उसके अगले दिन ही दोस्तों पार्वती माता तप करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने करीब 4100 सालों तक बड़ी कठोर तपस्या करी और फिर शिवजी ने यहाँ उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए। क्योंकि इस पर्वत का नाम बिल्व पर्वत है, इसीलिए यहाँ महादेव का नाम पड़ा बिल्वकेश्वर महादेव। अब कर लें आप बिल्वकेश्वर महादेव के दर्शन, जो कि आपके सामने ये रहे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये शिवलिंग उसी समय का है या यहाँ कोई नया शिवलिंग स्थापित किया गया है। अगले व्लॉग में दोस्तों मैं आपको दर्शन कराऊंगा उस जगह के जहाँ पार्वती माता ने तपस्या करते समय अपने कंगन से कुआं खोदा था। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बिल्वकेश्वर महादेव को सीताराम कहना ना भूलें।